देव ऋषि नारद जी कहने लगे, राजन, उस भक्तिमान तीनों लोकों के स्वामी दैत्येंद्र जलंधर ने विधिवत हमारी पूजा की और मुस्कुरा करके हाथ जोड़ करके स्नेहपूर्वक कहा कि हे देव ऋषि, कुतः आगम्यते ब्रह्मान् किं दृष्टं तव्या प्रभो यदर्थमी है चायातस्तदाज्ञाया पैतां मुनेः। हे देव ऋषि जी, आप इस समय कहाँ से आ रहे हैं? आपने कहाँ पर क्या देखा? इस उद्देश्य से आप यहाँ आए हैं, उसकी आज्ञा कीजिए। तब देव ऋषि नारद जी कहते हैं कि राजन, गतः कैलास शिखरम दैत्येन्द्रद्राहम यदृच्छयः तत्रो मया समासीनं दृष्ट्वा नस्मि शंकरम योजनायुक्त विस्तीर्णे कल्पवृक्षे महावने कामधेनुसुता किरणे चिंतामणि प्रदीपिते। हे राजन, दैत्यराज, मैं यूँ तो घूमता ही रहता हूँ, लेकिन इस समय मैं कैलाश पर्वत पर जा पहुँचा। वहाँ पार्वती जी के साथ बैठे हुए भगवान शिव को मैंने देखा। वहाँ 10,000 योजन के विस्तार में कल्प वृक्षों का बड़ा भारी एक जंगल है। उस महावन में सैकड़ों कामधेनु गौओं से वह युक्त है, जिसमें कैलाश पर्वत चिंतामणि के समान दीप्यमान हो रहा है। यह दृश्य देख करके मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ और विस्मय भी हुआ और चित्त में यह संकल्प विकल्प होने लगा कि ऐसी संपत्ति तीनों लोकों में और कहीं है या नहीं। हे दैत्यराज, उसी समय तुम्हारी संपत्ति का स्मरण मुझे हो आया। उसी को देखने के लिए मैं तुम्हारे समीप यहाँ आया हूँ। स्त्री के बिना तुम्हारी यह संपत्ति देख करके भी मैं इसी निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि महादेव जी के अतिरिक्त कोई दूसरा तीनों लोकों में समृद्धिशाली है ही नहीं। यद्यपि तुम्हारे वश में अनेक अप्सराएं, नाग, कन्याएं हैं, किंतु उनमें कोई भी पार्वती जैसी रूपवती नहीं है। प्राचीन काल में जब पार्वती के सौंदर्य रूपी समुद्र में डूब करके ब्रह्मा जी का भी तेज जो है क्षीण हो गया था, तब भला उसके सौंदर्य की उपमा किससे की जा सकती है? जिस मत्स्य रूपिणी पार्वती ने विरागी और कामदेव के शत्रु होने पर भी भगवान शिव को सरलता पूर्वक अपनी सुंदरता रूपी विकराल कीचड़ में फंसा करके भगवान शिव जी को नचाया। स्त्रियों की सृष्टि करते समय विधाता ने जिसे रूप लावण्य का बार बार निरीक्षण करके अप्सराओं की रचना की थी, फिर भी उनके समान एक भी अप्सरा नहीं बन सके। अतः स्त्री रूपी रत्न भोग करने वाले भगवान शिव की वह समृद्धि सर्वश्रेष्ठ है। हे दैत्यराज, सब रत्नों के स्वामी होने पर भी तुम्हारे पास वह समृद्धि नहीं है। ऐसा कह करके तथा उससे परामर्श करके मेरे लौट आने के बाद वह पार्वती के रूप का वर्णन सुन करके दैत्यराज जलंधर काम जबर से पीड़ित हुआ। तदनंतर भगवान विष्णु की माया से मोहित होकर के जलंधर ने राहु को अपना दूत बना करके महादेव जी के पास भेजा। शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की तरह शोभायमान कैलाश को राहु अपने शरीर की कालिमा से कृष्ण पक्ष की भांति उज्ज्वल करता हुआ कैलाश पर जा पहुंचा और द्वारपाल नंदी जी की आज्ञा अनुसार महादेव जी के पास जा करके उनके भरकुटी का संकेत पा करके राहु ने कहा, हे वृषभध्वज, हे महादेव, देवता और सर्पों के पूज्य, सकल रत्नों के स्वामी, तीनों लोकों के नाथ, जलंधर की आज्ञा और जलंधर का आदेश लेकर के मैं आया हूँ, उनकी आज्ञा सुनिए। हे महादेव, भयानक शमशान में निवास करने वाला, हड्डियों के भार को धारण करने वाला, हमेशा जो है निर्वस्त्र रहने वाला प्राणी पार्वती जैसी रूपवती को अपनी स्त्री कैसे बना सकता है? मैं सब रत्नों का स्वामी हूँ, पार्वती भी स्त्रियों में रत्न है, अतः वह मेरे धर्मपत्नी, मेरी पत्नी होने योग्य है। वह तुम्हारे जैसे भिक्षुक के भिखारी के योग्य नहीं हो सकती। नारद जी कहते हैं, राहु इस पर तरह से कह ही रहा था कि इतने में शंकर जी के भ्रू से वज्र के समान गरजता हुआ एक भयंकर पुरुष उत्पन्न हुआ, जिसका सिंह के समान बार बार मुख लपलपा रहा था, जिसके नेत्रों से भयानक अग्नि ज्वाला निकल रही थी। केस खड़े हुए अत्यंत दुर्बल शरीर दूसरे नरसिंह के समान दिखाई दे रहा था। अपने को खा जाने के लिए उस पुरुष को अपनी ओर आया हुआ देख करके राहु बड़े तेजी से भागा, परंतु उसके बाहर आकर के राहु को पकड़ ही लिया।
वह पुरुष जब राहु को पकड़ करके खाने के लिए तैयार हुआ तब उसे महादेव जी ने रोक दिया और कहा कि अपराधीन दूत है, उसे ना मारो, छोड़ दो। ऐसी बातें सुन करके उसने राहु को आकाश में ही छोड़ दिया। राहु के छोड़ने के बाद वह पुरुष महादेव जी से प्रार्थना करने लगा, कहा कि हे देवेश, हे भगवान, मैं बड़ा भूखा हूँ और प्यासा हूँ, मुझे भूख अत्यंत कष्ट दे रही है, आप आज्ञा दे मैं क्या खाऊं? भगवान शिव ने कहा, शीघ्र ही अपने हाथ पैर का मांस खाओ। नारद जी ने कहा, भगवान शिव की आज्ञा पा करके हाथ पैर का मांस इस प्रकार खा गया, केवल उसका सिर ही बचा। उसका अवशेष सिर देख करके विस्मित प्रसन्न होकर के उस भयंकर कार्य करने वाले से भगवान शिव ने कहा, तुम्हारा नाम आज से कीर्ति मुख हुआ। मेरे द्वार पर सर्वदा रहो, जो मेरे भक्त तेरी पूजा नहीं करेंगे वो मेरे प्रिय दर्शन प्रिय नहीं होंगे। नारद जी ने कहा, उसी दिन से महादेव जी के द्वार पर कीर्ति मुख रहने लगा। तभी से जो कोई भगवान शिव की पूजा के पहले कीर्ति मुख की पूजा नहीं करता, उसकी पूजा व्यर्थ हो जाती है। उस राहु को कीर्ति मुख ने बर्बर नामक स्थान पर छोड़ दिया, इसी से उस स्थान का नाम भी बर्बर पड़ गया। कीर्ति मुख के छोड़ने के पश्चात राहु ने अपना पुनर्जन्म मानते हुए जलंधर के पास आकर के भगवान शिव ने जो उसे कहा और वहाँ की जो घटना घटित हुई उस सारी कथा को और व्यथा को जलंधर को सुनाया। इति श्री पदम पुराणे कार्तिक महात्म्ये जलंधर उपाख्याने दूतवाक्यम कथनम नाम द्वादशोऽध्याय संपूर्णम। बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की जय, श्री गौ माता की जय। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरि श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम जानकी नायकम श्रीरामचंद्रम भजे।